बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सहाफियों के सवाल पर जवाब। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कौमी सलामती कमेटी के अरकान को 90 मिनट तक पावर पॉइंट के जरिए कश्मीर, अफगानिस्तान और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सियासी कायदीन ने अस्करी क़यादत से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कई सवाल किए। आर्मी चीफ ने बराह रास्त पूछे जाने वाले सवालात के खुद जवाब दिए। मोहसिन दावर ने सबसे ज्यादा वक्त लिया। स्पीकर के टोकने पर आर्मी चीफ ने कहा कि इन्हें बोलने दें। मोहसिन दावर ने अपने इलाके के मसाइल का जिक्र किया तो आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि सब मिलकर हर करेंगे, हम आप हैं, आप हम हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान का मफाद देख रहे हैं। पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। इसी बारे में बात करेंगे। पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब वक्त देने के लिए। कहिएगा, क्या इस बारे में बात हुई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे हैं और इस पर क़यादत का जवाब क्या था? कि ये जो स्टेट्स के दरमियान मामलात होते हैं, इनके लिए क्वाइट डिप्लोमेसी का ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है। जो आपसे वो मांग रहे हैं और जो आप उनको जवाब दे रहे हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा इसको पब्लिकली एक दूसरे को एम्बेरस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं जो हमारे वज़राए कराम के और मुशीरान के जो बयानात हैं, उनमें हम एक जिंग्विस्टिक किस्म का एक लाइन हम ले रहे हैं। मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल साफ उन्हें बता सकते हैं कि हम आपको अड्डे नहीं दे सकते और पाकिस्तान वाकई अड्डे नहीं दे सकता। उसके लिए पाकिस्तान के जो बुनियादी मफादात हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होंगे, तो हमें उनको बता देना चाहिए। लेकिन उसके बारे में अवामी सतह पे, पब्लिक सतह पे रोज उसके बारे में बयानबाजी वो दुरुस्त नहीं है। अब सिर्फ अड्डों की बात नहीं है, दूसरी बात जिसके बारे में शायद पहले हमारी वजारत खारजा ये कह चुकी है कि वो जो ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, एरियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके बारे में क्या पोजीशन होगी, उसके बारे में ज्यादा एम्बिग्विटी है। उस बारे में हम कह चुके हैं कि वो तो मुआहदा अभी कायम है, लेकिन उस बारे में मेरे ख्याल में इत्तफाक राय पैदा करने की और एक जॉइंट पोजीशन लेने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, इसमें जिंग्विस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हम न्यूट्रल हो सकते हैं बगैर किसी को ऑफेंड किए हुए। ठीक है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिस तरह से अब अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला होगा, उसके बाद पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है कि अफ़गान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी, फिर पार्लियामेंट में जाएगा ये मामला, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और फिर अमरीका के ताल्लुकात, इसको सारे को आप किस तरह देख रहे हैं? अफगानिस्तान के मामलात में हमने माजी में भी जब कोशिश की है किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होने की, तो हमारे लिए सुबकी का बायस बना है और अफगानिस्तान में लोगों के अंदर भी अच्छा मैसेज नहीं गया। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है। वजीर आजम ने भी ये बात कही है कि हम अफगानिस्तान के मामले में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, कोई नहीं हमारा फेवरेट। वहाँ पे लोग जिसको अपना हुकूमत मुंतखब करेंगे, हम उसके साथ ताउन करेंगे, उनके साथ चलेंगे। यही हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हम बहुत परेशान हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान में जो भी अगर सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की होती है, उसके बराह रास्त असरात हमारे यहाँ इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज की वजह से होंगे और फिर हमारे यहाँ जो इन्फ्लक्स होगा उनमें फिर टेररिज्म भी उसके साथ साथ आएगा और वो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी विजिलेंस रखनी चाहिए और जो हमने एक फेंस बनाई है उसको फोर्टिफाई करना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के मामलात में ये बिल्कुल सही पॉलिसी है कि हम हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से ये बयान भी नहीं आने चाहिए और हमें अपने आप को ओवर कमिट भी नहीं करना चाहिए कि अगर ये कि हम उससे उनकी बात करा देंगे, उनको टेबल पे ले आएंगे, उनसे मुज़ाकरात करा देंगे। मेरा ख्याल हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया है। इससे ज्यादा शायद हमें कमिट भी नहीं करना चाहिए और दखल अंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और ख़ित्ते में ये जो बदलती सूरत हाल है, कौमी सलामती कमेटी का कल होने वाला अहम इजलास, इसके ऊपर अपना इजहार राय कर रहे थे।
मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको अपडेट करें तो इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। जबकि सिंध भर में कोरोना वायरस के मुस्बत आने की शरह 4.28% रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना के बाइस 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 24 घंटों में कोरोना वायरस की मुस्बत आने की शरह 9.08% रिकॉर्ड की गई। 4,591 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए और इन टेस्ट के बाद 417 अफराद में कोरोना के मुस्बत आने की तस्दीक हुई है। 24 घंटों में हैदराबाद में वायरस की शरह 3.34% रिकॉर्ड की गई। 539 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। पीसीबी ने 20 खिलाड़ियों को साल 2021-22 के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।